अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे वैष्णवपदाय कृष्णपृष्ठाय मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्स्ट 5 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम वी स्टडीड द होल पर्पट, हम लोगों ने पूरा उसका तात्पर्य पढ़ा था। विल बी हैविंग मोर डिस्कशन टुडे, सो लेट्स मूव फर्दर। मेरे पीछे श्लोका दोहराइएगा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेता, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेता, दीक्षास्ति चैता प्रणतिभ्यश्च भजन्तं विशम्। दीक्षा अस्ति चेत् परिणतिभिश्च भजन्ति मे। शुश्रूष्य भजना विज्ञानन्यमन्या, निन्दादिशून्या हृदमीप्सितसङ्गलब्धया। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेता, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेता, दीक्षास्ति चैता प्रणतिभ्यश्च भजन्तं मिशम्। दीक्षास्ति चेत् परिणतिभिश्च भजन्ति मे। शुश्रूष्य भजना विघ्नमनन्यमन्या, निन्दादिशून्या हृदमीप्सितसङ्गलब्धया। One more time. कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेता, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसेन्द्रियेता, दीक्षास्ति चैता प्रणतिभिश्च भजन्तं मिशम्। दीक्षास्ति चेत् भजन्ति शुश्रूष्य भजना विघ्नमनन्यमन्या, निन्दादिशून्या हृदमीप्सितसङ्गलब्धया। Thank you. Translation. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, Diksha, and is engaged in worshipping the deity, and one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. हम लोग श्लोका देखें जरा। यहाँ लिखा है कृष्णेति यस्य गिरितम मनसेन्द्रियेता, मनस मतलब माइंड। तो कृष्णेति यस्य गिरि, गिरि मतलब गिरा मीन्स टंग और माउथ। तो जिसकी जीभा पे कृष्ण हो उसको हमें मन से क्या करना चाहिए? आदर सम्मान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, हम लोगों ने अभी तक भक्तों के पहले देखा किसका संग नहीं करना चाहिए, फिर देखा किसका करना चाहिए, और फिर किस तरीके से करना चाहिए। वी स्टडीड how to avoid which association we should avoid, which association we should take, and how to take it. तो वो हम लोगों ने पढ़ा। अभी है कि किस किस के साथ में हर एक भक्त का अलग अलग लेवल है, तो how to deal with them, तो वो चीज अभी हम लोग यहाँ पे इस श्लोक में रूप गोस्वामी ने बताया है।
पहले बताया था मायावादी भौतिकवादियों का संग नहीं करना है, किसका संग करना है, भक्तों का करना है, ठीक है। फिर संबंध कैसा होना चाहिए, द प्रीति लक्षणा, 6 सिम्टम्स हम लोगों ने पीछे पढ़े, द 6 सिम्टम्स हाउ वी कैन हैव द रिलेशन विद द डिवोटीज। और अभी इस वर्ष में वी आर स्टडीइंग कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिवोटी और हर एक के साथ में कैसा डील हम लोगों का होना चाहिए, लेट वी स्टडी। तो हम लोगों ने 3 डिवोटीज के बारे में पढ़ा था, कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तम अधिकारी, ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी जो बिल्कुल नए हैं, दीक्षित हो सकते हैं, ठीक है, द न्यू डिवोटीज। और वन हु इज इनिशिएटेड इन द मंत्रा, ठीक है, उसको कनिष्ठ कहते हैं। मध्यमा जो इनिशिएटेड भी है, मे बी फिलोसफिकली कंक्लूजन इतना ना दे पाए मगर फेथफुली अपने गुरु के आदेश पर अच्छे से भक्ति कर रहा है। और उत्तम अधिकारी who is initiated, advanced devotee, who is fixed up, ठीक है, बहुत ही ऊपर के लेवल के, उनको उत्तम अधिकारी कहा जाता है, जैसे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे क्या बात हो रही है, कनिष्ठ, अभी यहाँ पे पहला ही श्लोक है, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसेन्द्रिये था। कहने का मतलब कि किसी की भी जीवा पे जहाँ पे कृष्ण का नाम है, हमें उनको मन से क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, मन से उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मतलब देखिए कनिष्ठ अधिकारी कौन है, बेसिकली तीनों कृष्ण का नाम लेते हैं ना। एनी डिवोटी हु चांट, वी शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज बिकॉज दे हैव कृष्णा ऑन देयर टंग ना, भगवान कृष्ण को जीवा में रखा है, नाम ले रहे हैं उनका, दे डिजर्व्स रिस्पेक्ट। मगर किस तरह का रिस्पेक्ट, मानसिक रिस्पेक्ट, वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट फ्रॉम द इन आवर माइंड, हम अपने मन में उनको हरे कृष्ण मतलब इस तरह से सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरे हमारे आ जाते हैं लाइक दी मध्यमा अधिकारी। मध्यमा अधिकारी जैसे हमने बोला वो दीक्षित भी हैं, और यहाँ पे एक लाइन आ रही सेकंड वाली, दीक्षेस्ति चेता, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसेन्द्रियेता, कि जिसकी भी जीवा पर भगवान का नाम है उसको मन से रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज they are saying the name of Krishna. हाँ, तो it can be anybody, अगर कोई नॉन डिवोटी भी भगवान का नाम लेते, we should respect them, क्योंकि नाम ले रहा है ना भगवान का, उसके लिए तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मन से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दीक्षास्ति चेत प्रणति भीश्च भजन्तम ईशाम। अब ये दीक्षास्ति मतलब जो दीक्षित है, दीक्षित में मतलब कनिष्ठ में भी दीक्षित आ जाते हैं, ठीक है, दीक्षित है, मगर यहाँ पे भजन्तम ईशाम मतलब भगवान की सेवा में भी लगा है ना, engaged in devotional service into the supreme personality of Godhead, मतलब डीटी वर्शिप में है। तो इट कैन बी सेकंड इनिशिएशन आल्सो, सेकंड इनिशिएशन जैसे बोला, जैसे हमारा ब्राह्मण दीक्षा होता है हरिनाम दीक्षा के बाद में, सो इट विल बी फॉर देम, ठीक है, जो ट्वाइस इनिशिएटेड है, विग्रहों की सेवा में लगे हैं, ठीक है। मे बी शास्त्री, देयर फेथ इज फिक्स्ड अप, उनका फेथ सही है, ठीक है, फेथ स्ट्रांग है, शास्त्र अध्ययन करें, मगर मे बी दे आर नॉट सो एबल टू गिव अप, वो इतना कंक्लूजन ना दे पा रहे हो, बट भगवान की सेवा में लगे हैं, अपने गुरु के आदेशानुसार दीक्षित है, तो वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट। किस प्रकार का रिस्पेक्ट, वी शुड ऑफर दंडवत टू देम, उनको हमको दंडवत करना चाहिए जब भी पॉसिबल हो, फिजिकली जैसे हम दंडवत करते हैं उस तरीके से हमको दंडवत करना चाहिए। मेल डिवोटी होते तो पूरा फ्लैट बॉडी होता है, माताएं जस्ट मतलब दे डोंट हैव द फुल बॉडी दंडवत, पंच अंग उनके नीचे लगे होते हैं, देन दे डू द दंडवत, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट है शुश्रूष्य भजना विघ्नम अनन्य मन्या निंदादि शून्य हृदय इप्सित संग लब्धया। अब जो उत्तम अधिकारी है उसको दंडवत भी करना है, मन से रिस्पेक्ट है, दंडवत है, और तीसरा उसको सेवा भी करना है, वी हैव टू रेंडर सम सर्विस टू देम। फर्स्ट डिवोटी वन हु चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड, मगर अभी बाकी उसको कुछ नहीं पता, अपना मैं भगवान इतना ही जानता है, मतलब देयर इज नो एप्रिसिएशन फॉर डिवोटीज, ठीक है, चैंटिंग भी कर रहा है कोई तो मन से उसको रिस्पेक्ट करना है। दूसरा वन इज इनिशिएटेड एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, अपने गुरु के आदेशानुसार अपना साधना पूरा फिक्स्ड अप है, फेथ स्ट्रांग है, उसको हमको दंडवत करना चाहिए। तीसरा उत्तम अधिकारी, ठीक है, जो कि ज्ञान विज्ञान पूरा जानता है, अच्छे से फिक्स्ड अप है, दीक्षित है, जब भी कर रहा है, ठीक है, इज लिटिल एडवांस्ड, और किसी के प्रति भी ही डिडंट हैड एनी, किसी के प्रति निंदा नहीं करता, हृदय में किसी के प्रति वैसी भावना नहीं है निंदा करने वाली, ठीक है, he doesn't delight on criticizing other people, ठीक है, किसी का निंदा करेगा तो खुशी नहीं मनाएगा, नो, he doesn't criticize even। तो ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है, उसको हमें मानस का रिस्पेक्ट भी है, दंडवत भी है, और तीसरा सेवा भी करना चाहिए, rendering some service to them। तो these three devotees we studied last time, इनमें किसी को भेद वो डिफरेंस, मतलब the only difference between कनिष्ठ और मध्यम में क्या आ जाता है, दीक्षित दोनों ही हो जाते हैं, डिफरेंस क्या आ जाता है, one has the appreciation for devotee, कनिष्ठा डोंट नो एनी एप्रिसिएशन,
मतलब कनिष्ठ का क्या है, मंदिर जाएगा, सेवा करेगा, पूजा करेगा, मगर मंदिर में ही, बाकी डिवोटीज के साथ में ही डिडंट हैड एनी अप्रिशिएशन फॉर देम, मतलब उनके साथ कोई डीलिंग नहीं है। मगर हम लोगों ने पढ़ा था मध्यम अधिकारी का 4 प्रकार का डीलिंग होता है, ठीक है। भगवान के साथ में प्रेम मेरा सेवा करेगा, भक्तों के साथ में मैत्री करेगा, और जो थोड़े इनोसेंट लोग हैं उनको प्रचार करने का प्रयास करेगा, और जो देशी लोग हैं उनका संग त्याग करेगा। तो ही नो हाउ टू डील। मगर कनिष्ठ अधिकारी को ये डीलिंग नहीं पता होती, वो सेवल पूजा ही करेगा बस, ठीक है। उसमें कभी कई मैक्सिमम लोग कनिष्ठ में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मध्यमा इज लिटिल एडवांस, और मध्य में भी लेवल होते हैं, मध्य में भी हाई लेवल डिवोटीज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा मीडियम होता है ना, एक होता है हायर क्लास, लोअर क्लास, और बीच वाला मीडियम वर्ग जो होता है वो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आता है ना ऐसे में। तो अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है, तो मिडिल क्लास एक तो बिल्कुल ही अपर लेवल हो गया, अमीर लोग बहुत ज्यादा, और दूसरे बहुत गरीब लोग आ गए। मगर जो बीच वाले उनकी भी स्टेजेस आ जाती हैं, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, है ना। लाइक दैट वे मध्यम अधिकारी भी जो अपर लेवल में है, ही कैन ऑल्सो इनिशिएट, वो भी दीक्षा दे सकता है, ठीक है। मगर मैक्सिमम मगर जो उसके शिष्य होंगे वो इतना प्रगति नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको इतना सफिशिएंट ज्ञान नहीं होता। मगर जो उत्तम अधिकारी है वो गुरु बनने की योग्यता रखता है, एंड ही विल बी प्रोग्रेसिंग फर्दर, ठीक है। अब इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए अच्छा मैं कौन सी, मैं दीक्षित भी हूँ, भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मध्यम अधिकारी हूँ, मुझे दंडवत करना चाहिए। वी कांट डिमांड, बट वी कैन, मतलब डिमांड नहीं कर सकते हैं रिस्पेक्ट, बट वी शुड कम टू द स्टैंडर्ड्स। प्रभुपाद कहते हैं हर भक्त को कनिष्ठ कम से कम मध्यम में तो आना चाहिए, ठीक है। मध्यम में भी फिर एडवांस करना चाहिए, कनिष्ठ प्लेटफॉर्म पे ही मत रहिए। कनिष्ठ को न्यू फाइट कहते हैं ना, न्यू फाइटों में भक्तों के प्रति अप्रिशिएशन नहीं होता, तो नए नए तरीके ढूंढते हैं लड़ाई करने के। हाँ, न्यू फाइट मतलब जो हमेशा लड़ता रहे अलग अलग बातों को लेके, मतलब ही डिडंट हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, सो ही गोज ऑन फाइटिंग उस प्रकार से। हाँ, जिसका फेथ भी शेकिंग है, तो कभी माया कभी भोग त्याग का प्रवृत्ति है, ठीक है। परंतु जो मध्यम अधिकारी दे आर फिक्स्ड, दे कैन ऑल्सो बी एलिजिबल टू गिव इनिशिएशन, बट हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। जो उत्तम अधिकारी है, they are the person who can be on the spiritual master position. मध्यम अधिकारी में अपने mentors guides आ सकते हैं, we should take guidance from them, और उनसे हम प्रगति भक्ति में कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस लेके, ठीक है। तो this thing we studied, ठीक है। तो we'll go through the flow chart, क्योंकि हम लोग पर्पट पढ़ चुके हैं, तो I will not go into the purport right now, तो we'll go through the slide। ये चार्ट को फॉलो अप करेगा, ठीक है। आई विल शेयर इन द ग्रुप, सो डोंट वरी, जस्ट हैव द विजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, कनिष्ठ अधिकारी का हम लोगों ने पढ़ा, जो डीटी वर्शिप करेगा, बिहेव बैडली विद द डिवोटीज, मगर भक्तों के साथ उसको बिहेवियर अच्छा नहीं होता, मतलब ही इज नॉट गुड विद द डिवोटीज, ही डजंट अप्रिशिएट इवन द डिवोटीज, अरे अब तो मैं ही भक्त बन गया हूँ भाई, आई एम द ओनली डिवोटी, ही डोंट रिस्पेक्ट द डिवोटीज, मतलब ये भी नहीं पता कि वैष्णवों का क्या सम्मान करना चाहिए, doesn't have any etiquette regarding that scenario, ठीक है। हरिनाम इनिशिएटेड ट्राइंग टू चैट, दीक्षित है मगर जब का प्रयास कर रहा है, ठीक है। प्लायबल फेथ, सॉफ्ट एंड अनस्टेडी, मगर उसका जो फेथ है वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब कभी भी शेक हो सकता है, ठीक है। कुछ हो गया तो ही माइट फॉल, वो अपनी प्रैक्टिस से मे भी नीचे गिर जाए। सो दिस इज कनिष्ठा, ठीक है। कनिष्ठ में हमारा दीक्षित भी आ सकता है, नॉन इनिशिएटेड कैन ऑल्सो बी हियर, बोलने की जो नाम लेता हो, प्रयास कर रहा है नाम जप करने का, ठीक है, मगर विग्रहों की सेवा में लगा है, सेवा तो कर रहा है वो, आरती वारती करता है, पूजा करेगा, परंतु भक्तों के साथ में उसको कोई पता नहीं कैसे डील करना है, या नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी क्या डीलिंग है, ही डजंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमारा कनिष्ठ आ जाता है। तो डोंट रिमेन ऑन कनिष्ठा प्लेटफॉर्म, ठीक है। न्यूफाइड डिवोटी नहीं बन के रहना है, भक्तों के साथ में लड़ाई करते रहना है, इसने ऐसा सेवा कर दिया, इसको पता नहीं है कैसे करनी होती है, हाँ ऐसा नहीं करते वैसा करते हैं, दिस शुड नॉट बी देयर। तो हमें संग भी कनिष्ठ का नहीं करना चाहिए, कनिष्ठ का संग इन द सेंस वी शुड नॉट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द कनिष्ठा, हमें कनिष्ठ से सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट देम इन योर माइंड, बट डोंट एसोसिएट क्लोजली, ओके। तो क्लोजली एसोसिएट नहीं करना चाहिए। हाँ, कीर्तन है, कीर्तन करिए, सेवा कर सकते हैं, बट एसोसिएट इन, डोंट ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज उनको खुद भी नहीं पता है प्रॉपरली, तो यू माइट बी लर्निंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। सो वो हमें ध्यान देना चाहिए कनिष्ठ के प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट इट कम्स मध्यमा, ठीक है। मध्यम का पहले 4 प्रकार का डीलिंग हम लोगों ने देखा, ठीक है। मतलब भगवान के साथ में उसका ऑब्जेक्ट ऑफ लव कौन है, कृष्ण इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, वहीं पे सेवा करेगा वो, प्रेम वहां पे दिखाता है। फ्रेंडशिप की बात आएगी तो फ्रेंड्स विद द डिवोटीज, अपने भक्तों के संग में मित्रता करेगा, शेयरिंग करेगा, चर्चा करेगा। तो जैसे पिछले हमने 6 लक्षण पढ़े थे,
ददाति प्रतिगृह्णाति भुंक्ते भंजते चैवा गुह्यम अख्याति पृच्छति। तो ये सब वो क्या है, भक्तों के संग में मध्यम अधिकारी ऐसा डीलिंग रखता है, ठीक है। तो उनके साथ में शेयरिंग करेगा, एसोसिएट करेगा, सेवा करेगा साथ में। तो एक मध्यम अधिकारी का है, वन हु अप्रिशिएट द डिवोटी, वन हु हैज द एप्रिशिएशन फॉर डिवोटी। ये मध्यम और कनिष्ठ में यही अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस में कनिष्ठ एंड मध्यमा? दैट मध्यमा हैज द एप्रिशिएशन फॉर डिवोटी, मगर कनिष्ठ का ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है कृपा। तो दया किस पे दिखाता है? जो मतलब मध्यमा अधिकारी इज अ डिवोटी हु इज इनटू प्रीचिंग आल्सो, जो प्रचार करता है। तो दया किस प्रकार से, जो भी इसको लोग दिखते हैं, he is in the mood of missionary work, means into preaching also, प्रचार करेगा। जो भी दिखेगा लगता है they are a little bit interested, try to preach them, ठीक है। प्रचार का मतलब मैंने बोला ना, केवल लेक्चर देना ही नहीं होता है, किसी भी माध्यम से कीर्तन में बुलाइए, प्रसाद दीजिए, whatever way we can preach। तो इस प्रकार से मध्यम अधिकारी दया दिखाता है। जो लोग भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, तो उनको हेल्प करता है प्रीचिंग के लिए। इवन द डिवोटीज ऑल्सो उनके फेथ को प्रोटेक्ट करता है, उनको हेल्प करता है भक्ति में वृद्धि के लिए। तो ये एक कार्य मध्यम अधिकारी का होता है। जनरली हमारे जो प्रीचर्स आ जाते हैं, प्रचारक, वो मध्य में, मतलब मध्य में भी लोअर अपर टाइम काइंड ऑफ रहता है। तो कई लोग बहुत मध्य में भी बहुत एडवांस डिवोटीज होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी एडवांस, बट दे आर इनटू द प्रीचिंग एक्टिविटीज, मतलब दे गो ऑन, टेक द रिस्क, प्रचार कार्य में लगते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, अलग अलग सेवाएं वो लेते हैं, ठीक है। दे आर एंगेज्ड इन द सर्विसेज एज पर अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज गुरु महाराज के, गुरु के आदेश के अनुसार वो सेवा में भिन्न भिन्न सेवाएं वो करता है, ठीक है। तो ऐसे भक्तों के संग में उसका डीलिंग रहता है। नेक्स्ट इट कम्स उपेक्षणा, मींस अवॉइड द इनवियस। मगर जो देशी लोग हैं उनको वो उनको अवॉइड ही करेगा, उनका संग नहीं लेने का वो करता है, ठीक है। इसके क्या लक्षण है और मध्यम अधिकारी के? फिक्स्ड अप, सरेंडर टू कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस। फिक्स्ड अप है अपनी साधना को लेके, अपनी भक्ति को लेके, he was totally fixed up, कोई डामाडोल नहीं होता। तो he surrendered to the process, उसको पता है कि this is the only process I have to carry on with, मतलब कन्विक्शन है प्रोसेस को लेके, so he does, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव नॉलेज ऑफ शास्त्र, इनकॉन्क्लूसिव। शास्त्र का ज्ञान भी ऐसा नहीं है, मगर कभी कभी कंक्लूजन इतना प्रॉपर नहीं निकाल पाते, निष्कर्ष, परंतु दे आर फिक्स्ड अप, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीसी अंत, ये हम लोग पढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन है श्लोक का, तो लेट अस सी। उसमें भी मध्यम अधिकारी का वर्णन दिया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीसी अंत, सॉरी। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दीक्षा के समय पूरी तरह वो सरेंडर करता है भगवान को, और फिर कृष्णा उसको अपनी तरह समझते हैं, मतलब वन ऑफ द फैमिली मेंबर पार्ट, ठीक है। सो ये इसका ये भक्त है, तो इनका मध्यम अधिकारी काइंड ऑफ ही सी लॉर्ड को पूरी तरह सरेंडर करते हैं भगवान को, और उनकी आगे सेवाएं करते हैं अपने गुरु के आदेशानुसार, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आ रहा है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो एक अधिकारी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। अधिकारी का मतलब जिसको अधिकार है, मतलब अथॉरिटी, ठीक है, सम अथॉरिटी। तो एक कनिष्ठ का अधिकार कितना होता है? हमने पढ़ा था प्रकृत सज्जिया, प्रकटा में जो प्रकृति के साथ में संलग्न है। जो कनिष्ठ अधिकारी ही हैज नॉलेज रिगार्डिंग द मैटर ओनली, उसको अध्यात्म का इतना ज्ञान नहीं रहता है, मतलब ही डील्स ऑन अ मटेरियल प्लेटफॉर्म। मतलब कनिष्ठ मतलब प्रकृति, मतलब मटेरियल, उसका अधिकार का है मटेरियल तक ही, उसका परसेप्शन उसके बियॉन्ड नहीं जाता है, ठीक है। इज रिमेन ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म ओनली, क्योंकि भक्तों के प्रति उसका अध्यात्म का तो पता नहीं ना, भक्तों के प्रति अप्रिशिएशन नहीं, रिमेन्स ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। उसका अधिकार कितना है? मटेरियल पर्सपेक्टिव तक ही है, उसका ब्रॉड विजन नहीं है अभी तक, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही वाज मेनी टाइम्स इन द माया, समटाइम्स इनटू भक्ति, ऐसा उसका होता है कनिष्ठ का। मध्यम अधिकारी उसका अधिकार उससे ऊपर है, मतलब उसको ज्ञान है ना, भगवान की सेवा में भी है, फिक्स्ड अप भी है, तो ही हैज ब्रॉडर नॉलेज, ठीक है। ब्रॉडर नॉलेज के हिसाब से भी ब्रॉडर है, एंड अपर साइड आल्सो इज मोर
सरेंडर टू द लॉर्ड एंड फिक्स्ड अप इन हिज साधना, मगर एक कनिष्ठ का ऐसा नहीं है। और जो मध्यम अधिकारी से भी पतन होना आसान नहीं होता, मतलब फॉल डाउन, जो एक बार मध्यम और उत्तम में फिक्स्ड अप हो जाता है उसका फॉल डाउन होना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज दे आर फिक्स्ड अप, ठीक है, और उनका अधिकार भी उससे भी ऊपर है। उत्तम अधिकारी तो हिज अथॉरिटी इज अबव ऑल, मतलब प्रॉपर ज्ञान है, इज ऑन द स्पिरिचुअल मास्टर प्लेटफॉर्म, ही कैन गाइड द डिवोटीज, प्रोटेक्ट देयर फेथ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो दे हैव ब्रॉडर विजन, ठीक है। जनरली पीपल सेज भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट किसका आता है? कनिष्ठ अधिकारी का, कि भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमारे लाइफ, मतलब कौन से लोग होते हैं ऐसे वाले, पर धर्म अर्थ काम, हाँ थोड़ा सा मोक्ष के लिए भी कुछ कार्य कर लेना चाहिए। तो दैट इज लाइक भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का एक अंग भक्ति भी है। पर भक्तों के लिए क्या है? लाइफ इज अ पार्ट ऑफ भक्ति कि जो हमारा लाइफ है वो भक्ति का एक अंग है। पर जनरली ये मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी का ये सोच रहा होता है, दैट इज हाउ दे आर ब्रॉडर एस्पेक्ट। और मगर जो न्यूफाइट है उसका क्या है कि भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब हमारी लाइफ इतनी बड़ी है, भक्ति उसका छोटा सा अंश है। बट ऐसा नहीं है, जनरली आवर लाइफ इज अ पार्ट ऑफ भक्ति, ठीक है। मेन तो भक्ति करनी है, बाकी अपना चलता रहेगा। हाँ, मगर कनिष्ठ का क्या होता है? दोज हु आर ऑन द लोअर स्टेज ऑफ डिवोशनल लाइफ, उनका क्या होता है? अरे लाइफ चलती रहेगी, भक्ति भी थोड़ी थोड़ी करेंगे, थोड़ी थोड़ी भक्ति भी चलानी है, साथ में चलता रहना है ना। सो ये एस्पेक्ट होता है कनिष्ठ का। आप में से कितने लोग बोलते हैं कि भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव भक्ति एज योर पार्ट ऑफ लाइफ? हाँ जी, आया समझ में आपको क्या मतलब बोला मैंने? भक्ति एक अंश है लाइफ का, जिंदगी का। हाँ जी, अभी तक सारे, तो अब इस टाइम ये समझ आया कहाँ थे हम। आया समझ में? सो हाँ। भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज होल लाइफ नॉट अ पार्ट। भक्ति इज होल लाइफ नॉट अ पार्ट। मगर हमारे लिए क्या है? भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी हमारे जीवन का है ना। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ, भक्ति इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट भक्ति इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, और लाइफ इज अ पार्ट ऑफ भक्ति। अल्टीमेटली सी, ऑन द सोल प्लेटफॉर्म वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हम लोग आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं, बट यहाँ पे आके अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। दैट इज अ फॉल्स ईगो। प्रकृति के जब संपर्क में आते हैं, प्रकृति मतलब मैटर ना, मटेरियल थिंग्स, तो मैटर के संपर्क में आके हम लोग भी मटेरियल ही हो जाते हैं, मटेरियल हो जाते हैं। तो मगर जो आत्मा है वो तो स्टार्टिंग से भक्ति ही कर रही है ना, तो उसका मेन कोर्स ही भक्ति है, इट्स नॉट अ सेकेंडरी कोर्स, ठीक है। मेन कोर्स भक्ति है, बाकी एडिशनल लाइफ है, लाइफ इज जस्ट एन एडिशनल टू इट। ये मटेरियल वर्ल्ड इट वाज नॉट आवर पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारा एक्चुअली हिस्सा ही नहीं है। बट थिंग इज हमारी जो इच्छा थी यहाँ आने की, तो वी आर हियर, तो इट हैज नाउ इट हैज बिकम द लाइफ, बट इट्स अ पार्ट, ये अंश है उस चीज का। बेसिकली वी आर इनटू द भक्ति, भक्ति मेन कोर्स है, दिस इज द मेन कोर्स, दिस इज समथिंग वेरी एडिशनल, लिटिल बिट एडिशन, ठीक है। तो लाइफ इज एन एडिशन बट भक्ति इज द मेन कोर्स। तो भक्तों के लिए क्या होता है? भक्ति इज द मेन एंड लाइफ इज अ पार्ट ऑफ इट। तो जनरली वो कार्य भक्ति के लिए ही करते हैं, बाकी चीजें पार्ट है, अरे हिस्सा है, ठीक है करने दो। मगर हम लोगों का क्या है, ऐसा सोच होता है, नहीं नहीं जिंदगी जीनी है ना, भक्ति थोड़ा अंश है, चलो इसको भी चलाते हैं धीरे धीरे, नहीं नहीं होना चाहिए भक्ति मेन है। अरे बाकी मेन चीज सोच यही होनी चाहिए, भक्ति इज द मेन कोर्स, बाकी चीजें या भौतिक जगत में करना पड़ेगा, ठीक है चलने दो, थोड़ा थोड़ा नौकरी भी करना है, शादी भी करना है, ये भी करना है, वो भी, इट्स अ पार्ट है, लेट इट बी। बट भक्ति इज द मेन कोर्स, बाकी चीजें थोड़ा अंश बन सकता है, बट दैट टू बी मोल्डेड इन कृष्णा कॉन्शियस वे, ठीक है। सो इससे थोड़ा अंतर देख लीजिए, वेयर वी आर राइट नाउ ऑन कनिष्ठा, मध्यमा, अपर कनिष्ठा और उत्तमा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सुबह हम लोग विवेक बुद्धि की बात कर रहे थे ना, तो हम लोग अभी के एक कार में चल रहे हैं और एक एरोप्लेन में चल रहे हैं। तो जो भक्त बोलते हैं ना कि लाइफ इज अ पार्ट ऑफ भक्ति, ठीक है, दे आर गोइंग हायर बाय द एरोप्लेन, थोड़ी देर चलते हैं सड़क पे फिर ऊपर चले जाते हैं। मगर जो लोग बोलते हैं ना भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर ऑन द रोड ओनली, वो जमीन पे ही है अभी तक। तो दैट्स हाउ देयर अधिकार इज लिटिल बिट, मगर जो डिवोटीज का अधिकार है, द अथॉरिटी, देयर कॉन्सेप्शन इज लिटिल ब्रॉडर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, होप इट्स क्लियर। Okay, it's clear ना? Yes or no? Say yes or no. Yes, Mataji. yes. Okay, thank you. ठीक है। So ये होता है मध्यम अधिकारी, 4 प्रकार का इसका डीलिंग है, ही नो हाउ टू किसका किसके साथ डीलिंग रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इट कम्स दैट फिक्स्ड अप रहता है, इंक्लूसिव नॉलेज ऑफ शास्त्र, ठीक है। बाकी बोला भगवान को शरणागत है, अनडेटेड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन एनी सर्कमस्टांसेस, कि किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति को
डिटरमाइन नहीं होने देता है, इट गोज ऑन। ठीक है, किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो जाए मगर भक्ति नहीं छूटेगी। एंड फेथफुल फॉर्म इन चैंटिंग, श्रद्धावान है, ठीक है, और अपना फिक्स्ड अप है चैंटिंग को लेके, जपा को लेके, इज वेरी फिक्स्ड अप इन हिज चैंटिंग, फॉर्म इन चैंटिंग, वेरी फिक्स्ड अप। दिस इज कॉल्ड मध्यमाधिकारी। एंड मध्यमाधिकारी वी कैन गो एंड टेक गाइडेंस, हम उनको दंडवत प्रणाम कर सकते हैं और उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम देम, दैट इज अ मध्यमाधिकारी। ठीक है, मगर यहाँ पे अब ये नहीं है अरे मैं कनिष्ठ, मैं लेबल लेके नहीं घूमना है। ठीक है, वी आर नॉट लेबल पीपल कि अभी नहीं, अच्छा तू कनिष्ठ है, देखते तो तेरा तो ऐसा हाल है, तू कनिष्ठ है, नहीं नहीं आप मध्यम हो, ओ नहीं नहीं तुम उत्तमाधिकारी हो, नो, देयर इज, दिस इज नॉट द लेबल। लेबल लेके नहीं घूमना है साथ में। ठीक है, कि ये अरे वो कनिष्ठ है, देखा वो ऐसा है, वो कनिष्ठ अधिकारी है, ये मध्यम है, डोंट बी इन दैट सिनेरियो। ओके, ये इसलिए हम लोगों को बताया जाता है व्हाई वी आर इनटू लर्निंग दिस 3 लेवल्स ऑफ डिवोटीज, क्योंकि जब हम नए नए आते हैं वी सी एवरीबॉडी ऑन द हायर क्लास कि सब तो भाई शुद्ध भक्त है, बट वी फॉरगॉट कि हर कोई प्रोसेस में है ना, तो धीरे धीरे चल रहा है अभी, धीरे धीरे हर एक का लेवल बढ़ता है, और वी फॉर आवर आईज दे आर वेरी एडवांस्ड, और धीरे धीरे जब भक्ति में बढ़ते हैं हमें लगता है ये तो ऐसा नहीं, ये तो कुछ कर दे नहीं, तो हम अपराध कर जाते हैं। इसलिए उस टेंडेंसी से बचने के लिए इट्स गुड इफ वी आर अवेयर ऑफ कि हर एक डिवोटीज के भी लेवल होते हैं, दे आर प्रोग्रेसिंग धीरे धीरे, फिर हमें संग किसका लेना है और किन से सीखना है, तो ये हमको मदद कर जाता है वहां पे। ठीक है, अदरवाइज वी माइट बी टेकिंग द एसोसिएशन ऑफ अ कनिष्ठा, हाँ हम कनिष्ठ का संग ले रहे होंगे तो फिर क्या ही प्रगति होगी हमारी, और मध्य में भी अगर थोड़े कम वाले का ले रहे हो तो भी प्रगति नहीं है ना। तो वी शुड सी कि दोज आर एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी शुड, ये नहीं बोला अरे ये लेवल इनका मध्यम है, अपर मध्यम में आता है क्या, लोअर मध्यम नहीं, लेवल नहीं डालना है, बट ट्राई टू सीक द एसोसिएशन ऑफ दोज हु आर फिक्स्ड अप इन साधना एंड फॉर्म इन देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो पूरी तरह गुरु के आदेशानुसार कार्य करते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प अस, ताकि हम लोग वो जजमेंटल मेंटेलिटी ना बना लें और अपराध जनक ना हो जाए कहीं पे। ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट द उत्तम अधिकारी नाउ। तो मध्यम अधिकारी तक आप लोगों को क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है अभी कनिष्ठ और मध्यम में? एनी डाउट्स? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। ये कैसे पता चलेगा हमें ये कनिष्ठ अधिकारी है या उत्तम अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है, मैं कोई साइन होती है क्या? साइन मात्र यू कैन सी देयर एडवांसमेंट एंड देयर फिक्स्ड अप, कि कितने वो फिक्स्ड अप है, कितना फेम उनका, फेथ इनका स्ट्रांग है, फिक्स्ड में अपनी साधना को लेके, अपने आचरण में, और कितना ज्ञान है, कितने बुद्धिमान है, मतलब क्या कन्विक्शन है उनका स्ट्रांग, पता चल जाता है। मगर कनिष्ठ है, भक्तों के साथ डीलिंग अच्छा नहीं है, मगर मध्य में ही नोज हाउ टू डील, हाँ प्रचार भी करता है, एंड दे आर इनिशिएटेड, ट्वाइस इनिशिएटेड, ठीक है, और सेवाओं में लगे हुए हैं, तो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग देयर आचरण। अगर एक लेमैन है, जैसे हम है, जैसे हम है, हम जज कर सकते हैं किसी को, मतलब हम ऑन द फेस ऑफ इट हमें पता चलेगा ये उत्तम अधिकारी है, ये मध्यम है या कनिष्ठ, हमें नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि हमें वी आर न्यू टू दिस, हमें हम कैसे देख सकते हैं ये? तो देखिए वो आप अगर किसी भक्त को देखेंगे अपने आप पता चल जाएगा, ये हमें रियलाइजेशन से, you will got to know, you will understand। ठीक है, मगर ये कह रहे हो कि कभी भी मन में अपराध वाला नहीं ले आना, यार ये लोग तो ऐसे ही हैं, अभी इनका तो पता नहीं हरि नाम करते हैं बट अभी इनका लेवल ही नहीं है, बट वी शुड सी कि दे आर आल्सो इन द, ये अभी मे भी कनिष्ठ के प्लेटफॉर्म पे है, लेट मी ट्राई टू फाइंड सम मोर एडवांस डिवोटीज, है ना, तो उस तरीके से जो थोड़े फिक्स कोई एग्जाम तो नहीं होता है कि आपको उच्च अधिकारी बनना है, कोई एग्जाम भी होता है क्या? नो माता जी, इट्स नॉट अ मटेरियल प्लेटफॉर्म। ओके, है ना, तो ये मटेरियल, दिस इज नॉट मटेरियल प्लेटफॉर्म की भी देयर इज अ लेवल, ओ यू आर मध्यम अधिकारी का टैग लेके घूम रहे हो, आप उत्तम अधिकारी का टैग लेके, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट यस इन आवर इस्कॉन दोज हु आर ऑन, देखिए जो सन्यासीज हैं या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स आ जाते हैं, दे आर दी उत्तम अधिकारी, बिकॉज उन्होंने काफी साल यहाँ इस्कॉन में दिए, सेवाएं की हैं, उसके बाद उनको एक गुरु का पोजीशन दिया जाता है, तो मीन्स वी कैन कंसीडर देम दी उत्तम अधिकारी। ठीक है, और जैसे मध्यम अधिकारी की बात होती है, अभी आस्था माता से जब मुंह खोलते हैं विष्णु तो पता चलता है। देखिए अब जो कनिष्ठ होगा या थोड़ा मिक्स डिवोटी होगा तो बात करेगा वो थोड़ा थोड़ा आपसे भौतिक बातें भी करेगा। ठीक है, ही माइट टॉक अबाउट समथिंग भौतिक, ठीक है, थोड़ा इधर उधर का बात कर लेगा, बोलेगा नहीं अभी तो बाहर भी कर लेते हैं, अगर हाँ महीने में एक बार चले जाते हैं मूवी देखने भी, तो क्या परिवार वालों के साथ जा सकते हैं।
तो यू कैन सी बाय देयर प्रैक्टिस कि कितनी इंपॉर्टेंस वो अपनी प्रायोरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस को देते हैं और कितना अपना भौतिक जगत को, भौतिक चीजों को देते हैं. You can understand from that way कि is it really I need to associate with this person or I should go with the person who are serious and strict and they are able to answer me. तो वो हमको वहां से पता चल जाता है. ठीक है. तो इस्कॉन में इस टाइम क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उत्तम अधिकारियों की है या न्यूफाइड? It's all माता जी, it's all mix. Okay, mix. Every day very new people are coming. और कई सालों से सेवाएं कर रहे हैं. They are fixed up and many are sannyasis, उत्तम अधिकारीज also. We can't give the number. Okay. We can't give the exact number. Okay. Hare Krishna. Bhakti is, as I told, it's not something mathematical. है ना? Yes, पूजा माता जी. कुछ नहीं माता जी, वो गलती से हो गया था. हरे गलती से कृष्णा. हो गया. मैं खुश हो गया तुमने हाथ खड़ा कर दिया. नहीं माता जी, वैसे क्वेश्चन आ रहा था दिल में कि हाँ तो पूछो ना. जैसे कनिष्ठ अधिकारी मान लो हम है ना, मतलब मैं हूँ, तो फिर उसके ऊपर लेवल में जाने के लिए क्या मतलब क्या कैसे क्या कर सकते हैं? Associate with the senior devotees and learn and under their guidance practice. Understood? ताकि आपका faith fixed up हो, आप अच्छे से साधना करें और आप like render services to the Vaishnava, you know कि किस भक्त को कैसे सेवा करनी चाहिए. ठीक है. ये ना हो कि कोई advanced devotee हो, you're like मन में ही Hare Krishna. No, some devotees there we should pay obeisance, है ना? ठीक है माता जी. ठीक है. So under a devotee, try to learn, take their guidance and practice as it is. Okay? जी जी. So that will help you. आपका और भी faith strong होता है उससे, and you got so many learnings, so that helps you. ठीक है. मतलब जो मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि जो अधिकारी के साथ हम लोग मिल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मध्यम अधिकारी के साथ एसोसिएट कर रही हूँ, तो मैं उनकी जो लेवल है वो मेरे में आएगा, मतलब एसोसिएशन के साथ. Yes. और अगर ठीक है. We should aspire for the association of उत्तम अधिकारी, but अगर वो नहीं मिल रहा हो तो we should associate with मध्यम अधिकारी. ठीक है माता जी. ठीक है. मगर कनिष्ठ का संग नहीं. We should always aspire to have the association of उत्तम अधिकारी. That is a very pure advanced devotees. ठीक है. जैसे हमारे गुरु महाराज आ जाते हैं सभी लोग, और भी सन्यासी हैं. ठीक है. और if we didn't get the opportunity to associate with them, then we should associate with the senior Vaishnavas or senior मध्यम अधिकारी devotees, those who are fixed up. ठीक है. हरे कृष्ण माता जी, हम कहाँ से करेंगे ये? हम कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे? बेस क्या है? हम कैसे एसोसिएट? हमारी एसोसिएशन तो सिर्फ आपके साथ ही है, तो आपको हम किस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे फिर? As you like. नहीं, उत्तम या मध्य में देखेंगे? I'm not उत्तम माता जी. उत्तम मध्य में देख सकते हैं ना, मध्य में तो देख सकते हैं. You can see me on that platform. Yes. मध्य अधिकारी तो हमें मतलब आपका मध्यम तो नहीं हो वैसे मैं, but still if I'm guiding as per Srila Prabhupada तब तक ठीक है. तो हमें आपका हाथ और आपका साथ कभी नहीं छोड़ना है. नहीं तो हम डूब जाएंगे बीच में भंवर में. Again माता जी, it's in caution. Listen to Prabhupada lecture and read Prabhupada books very carefully. You know, even if I'm preaching, obviously I'm trying my level best कि मैं Prabhupada की teachings के according preach करूं. I don't go anywhere here and there. ठीक है, presenting as it is, but still don't see blindly. Okay? हमेशा प्रभुपाद की किताबों, हमेशा you see what Prabhupada has said. For that, always read Prabhupada books and accordingly go. Obviously, I'm there to guide, but I'm still saying कि still हमें प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए. So और ज्यादा conviction बढ़ता नहीं, ये उन्हीं के according बता रहे हैं. हाँ सही है. So that way you will never be cheated. Okay? मुझे ये खैर मैं इसके बाद बताती हूँ. क्या कह रहे हो माता जी? सेशन के लास्ट में बोलूंगी फिर. नहीं बोलिए आप. लेट मी क्लियर अप. वो मंगल आरती का मेरे को समझ नहीं आता है कैसे करनी है. मेरे पास अब ये तो है मटेरियल. एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर एक दो बार हम ऑनलाइन आप करवाते हैं हमें मंगल आरती का, से संडे और सैटरडे. टुमारो यू कैन जॉइन मी एट 4:30. ओके, राइट. ताकि हमें ये 2-4 बार आपके साथ करते तो हमें पता चलता है ये मंगल आरती. मेरे पास मटेरियल तो है मगर मेरे को पता नहीं चलता है कैसे करनी है. You can join me morning tomorrow. Okay. Thank you. Hare Krishna. Okay, Asta, you are saying something.
No, Mataji, that was by mistake. That was my mistake. How I became so happy here. You were also saying something. I'll speak. I love to speak, but not now. Don't you have any point to say now? I'm just है मेरे पास point, but मैं सोच रही बोलिए थी ना. कि point से है कि मतलब you know if we see like हम लोग ऐसे ही devotees के बीच में ये tags मतलब वही आप जो कह रहे हैं वही Yeah, कि we मतलब can't put up a tag. Yes. yes if we started just हम tag लगाना शुरू कर देंगे तो हम अपराध बनाना start Yes. कर देंगे. We are again committing an aparadha. Yes. वही तो ये सब तो ये चीज तो हमें ऐसे मतलब कि बताई जा रही है कि हाँ हम समझ सके, लेकिन ये सब चीजें इंटरनली रखी जाती हैं कि Yes, these are internal. हाँ तो वी कैन नॉट एक्सप्रेस है ना, और फिर उस हिसाब से हम डीलिंग स्टार्ट कर दे और क्या कनिष्ठा से मतलब समटाइम्स हम क्योंकि हम तो कलियुग का बुद्धि मतलब हम तो छोड़े मैं तो कलियुग हमें का अपने बुद्धि आप को बहुत पतित समझना चाहिए. Yes. हाँ तो हम लोग तो उस हिसाब से जज कर ले, खुद तो है ही न्यूफाइट तो, लेकिन लोगों को जब न्यूफाइट आएंगे तो हम लगेगा ये तो नया भक्त है ये नहीं है ऐसे करके तो We ऐसे don't तो know. करने Sometimes लगते even the हैं. new devotee is very advanced. अब क्योंकि वही ना क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि लास्ट क्या कि वो लास्ट कब से अपनी वर्जन में भक्ति लेके कितना आया है. भक्ति Yes. किया है वही क्या पता वो अपना 95% कंप्लीट करके 5% कंप्लीट करने Yes. आया हो. It happens. So we cannot say or we cannot put a tag on it. नहीं, तो टैग ये हम लोग नहीं लगा सकते कि वो दे आर इनिशिएटेड, देयर सेकंड इनिशिएटेड, नाउ देयर मध्यम अधिकारी. नहीं, ये तो पहला दीक्षा भी दूसरे भी अब तो ये मध्यम अधिकारी हो गए. नहीं, वी कांट पुट अप टैग, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमें संग कहाँ लेना है, किसका लेना है, वो हमें ध्यान में देना चाहिए ताकि हम और अपराध ना करें. सो दैट इज फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग वी कांट पुट अप अ टैग. ठीक है, तो ये इंटरनल चीजें वी कैन रियलाइज बाय एसोसिएटिंग विद द डिवोटी. और हम यदि जिस हमें रियलाइज भी होता है तो ये चीजें हम मेरा मतलब ऐसे ऐसा है कि मतलब यदि हाँ बस लेकिन हमें ये सारी चीजें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए. यस, We don't have to speak up to anybody else about these things. या हमें कहीं और बताना नहीं चाहिए. दिस इज एज आई सेड कि दिस इज ओनली कि वी लर्न हाउ टू डील विद द डिवोटी. डिफरेंट डिवोटीज का क्या डीलिंग रखना चाहिए, कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ताकि हम अपराध ना कर जाए, so that we don't commit any Vaishnava अपराध and then deal them properly. So it's not about putting up a tag. First, just remember one thing. देखिए अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये details are there. It's good, but always keep one thing in the mind. जिस भक्त का आप संग करते हो, if you feel more advancing in your Krishna consciousness, just associate with them. सिंपल, बस. बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं. जिनको लगता है यार थोड़े मिक्सचर है, इधर उधर की बातें करते हैं, बेटर यू स्टॉप एसोसिएटिंग विद देम. ठीक है, बट डू रिस्पेक्ट देम, बट डोंट एसोसिएट. ओके, क्लियर है? बस इतना ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं. बट दिस इज ऑब्वियसली वी शुड स्टडी, ये पढ़ने के लिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फॉर दैट रीजन, बट अदरवाइज नो. बाकी हम लोग ऑब्वियसली जिसका संग करते हैं पता चल जाता है कौन कितना पानी में है. वी अंडरस्टैंड. अगेन इट्स नॉट जजिंग द पर्सन, जस्ट फील कि obviously if I'm learning something, मैं कुछ सीख पा रहा हूँ या बढ़ पा रहा हूँ भक्ति में, तो that way. Okay? वो तो माता जी जैसे ही कोई भक्त अपने मुख खोलते हैं तो पता ही चल जाता है. अगर कृष्ण कथा निकल रही है तो बढ़िया है. थोड़ा इधर उधर का निंदा निकल गया किसी का, अरे बाप रे, हरे कृष्ण, चले रहिए वहां से, निंदा मत सुनिए किसी की. ठीक है? यही था माता जी पॉइंट. थैंक यू. थैंक यू माता जी. होप इट क्लियर्स टू ऑल. सबको क्लियर हुआ? हरे कृष्ण माता जी. यस प्रीति माता जी. माता जी क्वेश्चन तो शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा था, वही वैष्णव अपराध के बारे में. तो जैसे आपने कहा था ना कि किसी में भी हमें दोष नहीं देखना है. यस, हमें दोष नहीं देखना. और वैसे ये लेक्चर में कल भी सुन रही थी मोहन रूपा प्रभु जी का, तो भी बोल रहे थे कि अगर हम कहते मेरे को मेरे गुरु महाराज ने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि अगर हम किसी में दोष देखेंगे तो हमारी भक्ति लता सूख जाएगी, यस, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने एक और पॉइंट भी कहा, कहते हम आप इस मटेरियल वर्ल्ड में माया को तो झेल रहे हैं ना, तो अगर हम भक्त उससे अच्छा भक्तों को झेलो, माया से अच्छा अगर आप भक्तों को झेलोगे तो कहते ज्यादा सही रहेगा आपके लिए. yes. Actually, Prabhupada has made this point. He says it's not easy to be with devotees. भक्तों के संग में भी इतना आसान नहीं होता रहना. Sometimes it becomes very difficult to do services with them because कई बार हमारा मूड डिफरेंट होता है. मतलब सेवा तो करनी, मगर हर एक का एक अपना अप्रोच है, मूड डिफरेंस हो सकता है, एंड समटाइम थोड़ा अटपटा भी लगता है, बट स्टिल वी शुड टॉलरेट देम बिकॉज दे आर डिवोटीज. भक्त तो नहीं ना, अगर हम डिवोटी को छोड़ देंगे तो हम किसका संग करेंगे फिर? भक्तों का. वो तो फिर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा हमारे लिए. एटलीस्ट बी विद द डिवोटीज, टॉलरेट देम, इट्स गुड. The Prabhupada has also said.
उसके बाद मेरे को काफी ज्यादा ये हुआ था ना, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कनिष्ठ से नीचे जो स्टेज आपको मैंने कहा था, मैं तो उसमें भी फॉलो नहीं करती शायद। तो वही उसके बाद ये टेक्निक्स मैंने अपनाना स्टार्ट की, मतलब और काफी मेरे को मतलब ऐसे ना अच्छी वाइब्स आई, और मैंने शायद अपराध करना कम कर दिया। जय। सिमिलरली अगर किसी के प्रति कुछ रहता भी हमारे मन में, वी शुड रिस्पेक्ट देयर चैंटिंग, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, दैट्स गुड। चलो बाकी संग लेने के बाद जैसे आगे लर्निंग की है, obviously we should go and take the seniors but don't create any avenges with them also, तो उनके संग में रह के सेवा कर, ठीक है? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। दैट्स गुड, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। यस, और किसी को कुछ कहना है? क्लियर है ये वाले पॉइंट सब? होप एक्चुअली डिस्कशन इज गुड बिकॉज व्हेन द डिस्कशन इज देयर, अपने मन का पता चलता है ना कितना समझ में आया या क्या हम देख रहे हैं, सो दैट हेल्प अस। ओके, चलिए वी कैन मूव फर्दर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे उत्तम अधिकारी की, ठीक है? तो ये मध्यम अधिकारी हम लोगों का हो गया, सो डोंट पुट अप अ टैग, ठीक है? जिनके साथ अच्छा लग रहा है जस्ट गो विद देम, ठीक है? बट डोंट कमिट एनी ऑफेंसेस टुवर्ड्स द वैष्णवस। ओके, नाउ उत्तम अधिकारी कौन है? Those who are initiated, fixed up in chanting and advance, उनका नाम जब बहुत शुद्ध होता है, ठीक है? They are free from all the anarthas, इनमें कोई अनर्थ नहीं होते हैं, ठीक है? मतलब other devotees might be little bit struggling with some anarthas, but the pure devotee has no anartha, उनके मन में कोई अनर्थ नहीं है। और uncritical even if a pure devotee criticize, तो अगर मतलब they are not critical कि कोई किसी की निंदा कर रहा है या कैसे है, नहीं, they are not मतलब they don't delight in criticizing others. They might seem like sometimes criticizing devotees, but their intention is different, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, I will clear up this point. जैसे without false ego or envy, out of great pain or regret, hate disease, no disease, to protect newcomers' faith. कई बार हमारे जैसे श्रील प्रभुपाद है, कई बार वो अपने मतलब जैसे गौड़ीय वैष्णव हैं, गुरु भाई हैं, कई बार उनके लिए बोलते होंगे कि उनका संग नहीं करना है, ऐसा वैसा है। So why he is said, sometimes they criticized, sometimes he might have said something about them, but he is a pure devotee, मगर उनका intention ये नहीं है कि उनको नीचे दिखाना है, but that is to protect us, ठीक है? To protect the faith of a newcomer. अगर वो दोनों जगह जाएगा, उसको समझ नहीं आता है, तो बेहतर है कि वहीं पे रहे और संग करे, and moreover to protect his faith ना, कि उधर जाओगे तो गलत होगा। मगर प्रभुपाद ने कभी भी किसी के प्रति वो अहंकार नहीं, मतलब इनवियस द्वेष नहीं रखा। I remember when Prabhupada was leaving his body, he went to his godbrother and says कि any offenses please, I'm very felon, please forgive me, like that way Prabhupada was saying. मगर इनिशियली अगर अपने भक्तों के सामने कुछ कहा होगा, disciples के सामने, but that is just to protect them so that they don't get deviated from the path, you know. Actually what is the leader does, he knows the path, he goes by the path and he shows the path, ठीक है? Who is the leader? One who knows the path, who goes by the path and who shows the path, ठीक है? एक लीडर होता है, वो जानता है कि सही तरीका क्या है। देखिए हमारे 3 अंग आते, अभिदय, ठीक है, संबंध और प्रयोजन, ठीक है? संबंध, अभिदय एंड प्रयोजन, सॉरी। तो जैसे भक्ति है, हमें स्टार्टिंग में जोड़ना, ठीक है, इसको कहते हैं संबंध, हमारा संबंध स्थापित करना, ठीक है? अभी जैसे भक्ति में हमें कोई प्रचार करता है, हमें लेके आते, तो हमारा संबंध जोड़ते हैं भगवान के साथ में, देखिए आप ये हो, आपको सेवा करना है, ऐसा करना है, ठीक है? और अभिदया क्या है? अभिदय इज अ प्रोसेस, हमें प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। सिद्धांत इज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट कि दिस इज व्हाट यू आर, भगवान कौन है आपको पता चल जाता है, दिस संबंध, ठीक है? देन इट कम्स अभिदया। अभिदया इज वी गॉट टू नो अबाउट द प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, दैट इज अभिदया। एंड प्रयोजन इज लव ऑफ गॉडहेड, ठीक है? हमारे श्रील प्रभुपाद ने संबंध प्रिंसिपल सेम है, दैट इज वी आर द सोल, कृष्णा इज द सुप्रीम मास्टर, हमें उनकी सेवा करनी है, दिस इज संबंध, हमें पता चल गया। यस, नाउ प्रोसेस, प्रभुपाद ने मॉडर्न लोग देखे हैं, अकॉर्डिंगली ही हैज एडजस्टेड सर्टेन प्रोसेसेस, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग टीचिंग उस हिसाब से दी है ताकि मॉडर्न, अब जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वांट टू चैंट 64 राउंड्स, अभी पढ़ा हम लोगों ने, तात्पर्य में पढ़ा था ना, दैट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि वन हु डजंट चैंट 64 माला, जो 64 माला नहीं करते वो पतित है, गिरा हुआ इंसान है, मतलब। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी ऑल आर फेलन, because nobody of us is chanting 60, any of you it might be chanting 64, I'm sorry if I don't know, आप में से कोई 64 राउंड्स करता है? Any of you say yes or no?
Any of you chanting 64 rounds? No, माता जी no. कोई और करता है यहाँ पे? Anyone? कोई जो 64 माला कर रहा हो? एकादशी पे कुछ नहीं माता जी. एकादशी पे करते हो प्रिंसिपल? रेगुलरली? No. रेगुलरली 16 बस. हरी बोल जाए. हाँ. हरे कृष्णा. कोई नहीं कर रहा ना. I chanted 64 for 6 months. 6 महीने तक किया था मैंने, उसके बाद मेरा छूट गया वो. एक्चुअली बिकॉज द शेड्यूल इज, उस टाइम पे आई वाज लिटिल फ्री, तो हो गया 64 वाला. उसके बाद में सेवाएं इतनी बढ़ गई, समय 64 गया, मतलब नीचे ही हो गया नंबर, तो डाउन ही हो गया. बट आई एम सेइंग कि फॉर अस टू कीप अप विद द सर्विसेज एंड मॉडर्न टाइम में खासकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग जॉब वर्किंग में है और वेस्टर्न लोगों को प्रपात ने देखा तो उनके लिए 64 पॉसिबल नहीं था. दिस इज प्रपात, वी कांट डू इट. प्रपात से ठीक है 32 माला करो. बोला प्रपात 32 भी नहीं कर सकते. बोला ठीक है 16 बस. बोले प्रपात बस 16 बस 16, इसके नीचे नहीं. So he adjusted certain things for us people, ताकि मॉडर्न वे में we can practically do it. ठीक है, तो that is called अभिदया. he made certain adjustments. is our प्रभुपाद, ये हमारे प्रभुपाद हैं जो हम लोगों का देखो इतनी कृपा कर रहे हैं. 64 से 16 पे बोल देती है, ठीक है 16 भी चलेगा. this is our प्रभुपाद. but सिद्धांत सेम है, 4 regulative principles. ठीक है, the संबंध, our relation with Krishna, that is same. Abhidaya is the process he has given us. The chanting for 16 rounds and 4 regulative principles. प्रभुपाद ने process हमको बता दिया. ठीक है, सेवा करना है आगे भगवान को. And then प्रयोजन is कि really establishing, being fixed in love of Godhead, वो हमें जागृत हो. So this is actually Prabhupada, he knows the way. ठीक है, he goes the way. Goes means he leaded us. प्रभुपाद ने, उनको पता था कि क्या रास्ता है. Then he leads us. Prabhupada himself has followed. प्रभुपाद ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जो वो खुद नहीं किया करते थे. मॉर्निंग मंगल आरती, प्रभुपाद was there in the मंगल आरती despite being so old. प्रभुपाद 70 years old person, रोज मंगल आरती समय टाइम पे. he didn't give any instruction that he can't do. He himself was not doing. प्रभुपाद ने खुद अपने उदाहरण से बताया है. प्रचार करना है, कोई भी मॉडर्न चीज है भगवान की सेवा में लगा दीजिए. डिक्टाफोन लगाया, एरोप्लेन नहीं यूज, कार यूज, anything he came across he used in Krishna service. So practicality Prabhupada shows कि being in material world, how you can be Krishna conscious. भक्ति कैसे कर सकते हो, इतना modern practicality things Prabhupada told us. So he showed us the way, you know, he shows the way, he goes by the way, means उसको हमारा उदाहरण दिखाए हमको. And then he knows the way, goes the way and shows the way. And he shows the way also. अपने उदाहरण से बताया देखो कैसे करना है. उन्होंने अपने उदाहरण से हमको सारी चीजें सिखाई हैं. हमारे लिए मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ा है. मॉर्निंग मंगला आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, भागवतम क्लास, प्रसादम, शाम को संध्या आरती. इस तरीके से पूरा प्रोग्राम प्रभुपाद हैज ऑर्गेनाइज्ड फॉर अस, ताकि हम भक्ति यहाँ पे रह के भी अच्छे से भक्ति कर सके. दिस इज अ उत्तम अधिकारी. ये कौन होते हैं? उत्तम अधिकारी, वन हु शोज बाय हिज ओन एग्जांपल लीडिंग. उत्तम, तमा का मतलब होता है इग्नोरेंस, डार्कनेस. ठीक है, उत्तम मीन्स हु इज अबव द डार्कनेस, who is above the ignorance, जो अज्ञानता से परे है, that is उत्तम अधिकारी. ठीक है, so ये उत्तम अधिकारी है जो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन very expertisely, बहुत एक्सपर्ट तरीके से हमको engage करते हैं. And even if he is criticizing a devotee, ठीक है, sometime back his godmother criticized devotee like anything. उनको criticize किया प्रभुपाद को. When he died, तो शिष्य ने पूछा प्रभुपाद, where has this devotee has been gone? तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला आई एम अ प्योर डिवोटी, he has criticized me, he must have gone to hell. प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला मैं शुद्ध भक्त, तो इसने मुझे निंदा किया तो ये पक्का नरक गया होगा. नो नो, प्रभुपाद says he has gone to Vaikuntha. Why? Because he has rendered many nice services to my Guru Maharaj, and my Guru Maharaj is very powerful. मतलब हृदय में प्रभुपाद का कभी भी वो इंटेंशन नहीं रहा किसी को क्रिटिसाइज करना. शुद्ध भक्त का हमेशा ये गुण होता है. They might be outwardly saying something to protect the devotees, और उनको कुछ सिखाने के लिए, मगर इंटरनली दे डोंट डिलाइट इन क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज. हम लोग तो क्रिटिसाइज ही करना शुरू कर दें, ऐसा बोलना शुरू कर दें. बट नो, प्रभुपाद सेज बिकॉज़ माय गुरु महाराज इज वेरी पावरफुल एंड ही हैज रेंडर्ड मेनी सर्विसेज. मेरे को कुछ बोलो बात है, बट ही हैज डन. प्रभुपाद ने ये नहीं बोला आई एम अ प्योर डिवोटी, देखो मेरे प्रति अपराध के नरक जाएगा. नो, दैट इज नॉट अ उत्तम अधिकारी. उत्तम अधिकारी, वी माइट बी सेइंग समथिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हृदय में उनमें कुछ वैसा है. तो हृदय में अभी पढ़ा ना हम लोगों ने डेफिनेशन, व्हाट वी स्टडीड, दैट दे डोंट हैव एनीथिंग इन हार्ट. जस्ट लेट मी रीड इट आउट.
One should, okay. See, he whose heart is completely devoid of propensity to criticize other. Propensity नहीं है किसी को criticize करने का. No, there is no propensity. They don't delight in criticizing other people. No, that is not there. तो ये शुद्ध भक्त का है. हम लोग भी कभी कभी एक दूसरे का निंदा करना शुरू कर भक्ति के बारे में बात करते हैं, मगर उत्तम अधिकारी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है. They are always there and protecting the faith of devotee in another way. जैसे कभी कभी किसी भक्त का थोड़ा सा डाउनफॉल चलता है या पतन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध भक्त जाके तो पूरी बातें इधर उधर फैला देगा. नो, दे डील विद द पर्सन, दे गाइड द पर्सन. जैसे एक बार हमारे दिल्ली मंदिर की बात है शायद, तो कोई भक्त पता नहीं थोड़ा पैसों का थोड़ा घोटाला करना शुरू किया उसने, तो उसकी कंप्लेन महाराज तक गई, तो गोपाल कृष्ण महाराज तक. तो उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे ये थोड़ा हेर फेर कर रहा है. तो महाराज ने बोला कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और पैसा दो, सैलरी वैलरी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना शुरू कर दो, तो सेवा करता रहेगा. तो व्यक्ति को धीरे धीरे खुद ही रियलाइज हुआ कि मैं कितना अपराध कर गया. मेरी कंप्लेन भी गई महाराज को, मगर महाराज ने डांटा नहीं, उल्टा मुझे और सेवाएं दे दी. उसका हृदय कृतज्ञ हो गया और महाराज से जाके माफी मांगा कि मैंने गलती कर दिया. तो प्योर डिवोटी नो एक्सपर्टली कि किस तरीके से किसको भक्ति में भी लगाए रखना और निकालना भी नहीं. भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर जी ने एक इसी तात्पर्य में बताया था, इट टेक्स अ गैलन ऑफ ब्लड टू मेक अ डिवोटी. गैलन ऑफ ब्लड लगते हैं किसी को भक्ति में लाने के लिए, उसको फिक्सअप करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. इतना आसान थोड़ी ना भक्त बनाना. इट रियली टेक्स अ लॉट, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है भक्त बनाने के लिए भी. तो ये थैंकलेस टास्क मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी दे आर एंगेज्ड इन दिस टास्क टू मेक डिवोटीज. एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के मठ में एक भक्त ब्रह्मचारी था, बट किसी स्त्री के संग के कारण वो छोड़ के चला गया. मतलब गया तो ऊपर से भक्तों ने इतना निंदा है उसका कि वो बेचारा कभी मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बोला जाओ ढूंढ के लाओ उसको. शादी तो किया, क्या किया उसने, जाओ ढूंढ के लाओ. तो भक्ति उनका कहने का ये तात्पर्य था कि इट टेक्स अ गैलन ऑफ ब्लड टू मेक अ डिवोटी. किसी को भक्त बनाने के लिए बहुत समय लगता है. तो ऐसे नहीं किसी का कुछ गलती हो जाए तो उसको ऐसा शर्मिंदा कर दो कि बेचारा कभी वापस आने का भी ना हो. वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड हैव सम सिंपैथी टुवर्ड्स देम, बिकॉज माया बहुत स्ट्रांग है ना. माया बहुत स्ट्रांग है, मगर उसके बावजूद तो भक्ति करने का प्रयास तो कर रहा है ना. कंडीशनिंग है तो क्या हो गया, दे कैन प्रोग्रेस, बट इट नीड्स कांस्टेंट संगा ना. किसी का भी फॉल हो सकता है, मगर फॉल भी तो भक्ति में ही हो रहा है ना, माया में तो नहीं हो रहा. इवन इफ वन इज फॉलोइंग, द फॉलोइंग इन भक्ति ओनली ना, दे कैन बी प्रोटेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर होम. हम घर की बात ही ले लें, ठीक है. हमारे घर का आंगन है, ठीक है, और उसके बाहर में एक दीवार के बाहर सड़क है, ठीक है. सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, दैट इज लाइक मटेरियल वर्ल्ड. और हमारा घर फॉर एग्जांपल इज समथिंग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, ठीक है. आप छत पे हो, यू मे फॉल डाउन फ्रॉम देयर, आप मे बी वहां से गिर गए नीचे. अगर तो आप अपने घर वाले एरिया में गिरे हो, यू आर सेव्ड, क्योंकि सड़क पे गिरोगे तो पूरी तरह कुचले जाओगे ना, माया है. और भौतिक जगह में सभी लोग गिरे ही हुए हैं, और अपने यहाँ गिरो बचाया जा सकता है, because atmosphere that people are around, they can save you, इतना लगेगा नहीं, ठीक है. तो सिमिलरली भक्ति में ही गिरे हो ना, कम से कम माया भौतिक जगत में तो नहीं गिरे हो. You are, even if you are falling in Krishna consciousness, don't worry. The support, if we are sympathetic, devotees are giving support, so they can be protected. उनको दोबारा बचाया जा सकता है. मगर जो भौतिक जगत में आगे गिरा उसका क्या होगा. So we should never like क्या कहते हैं इसको, एग्रीगेट करना किसी के दोषों को, या किसी ने कुछ गलत कर दिया है, अरे उसका तो उस भक्त का क्या हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग वैष्णव निंदा, आपका तो गया, ठीक है. दूसरा, आप उस सामने वाले भक्त को वापस आने के लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे हो, वो आंखें नहीं मिला पाएगा. बट इफ यू आर सिंपैथेटिक एंड सेज आई स्टिल लव यू, प्लीज कम बैक, द डिवोटी विल टेक द स्ट्रेंथ एंड वो कोशिश करेगा भक्त को बताने का. Like sometimes in our counseling also there are many devotees, उनका कुछ अच्छा नहीं चलता, मतलब they had certain pitfalls, ठीक है. But if we build the trust कि नहीं, you can talk to us, something can be, solution can be given, तो वो ट्रस्ट के कारण वो अपनी चीजों के बारे में बात कर पाते हैं. तब जाके उनसे कुछ उनको डिस्कस किया जाता है, काउंसिल किया जाता है, they can progress. बट अगर उनकी इन चीजों का बखान पूरा इधर उधर कर दें, क्या उनको ट्रस्ट रहेगा इस प्रोसेस पे, स्पेशली डिवोटीज पे? नो, दे विल गो अवे, दे विल गो अवे. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्टोरी, एक व्यक्ति था,
मतलब भक्तों में ही उसका कुछ पता नहीं हो, तो भक्तों ने ऐसा निंदा किया कि वो चला गया बेचारा, और जाके कहाँ गया, बार में चला गया, और बार में एक गिलास उसका टूट गया, हाँ वो शराब वाला, जो अटेंडेंट बार अटेंडेंट थी, उसने वो गिलास बोला डोंट वरी सर, विल गिव यू न्यू वन। इतने प्रेम से उसको बोला, भाई वो कहाँ जाएगा बताओ ना, वो बार में बार बार नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना, सही यस और नो। क्योंकि कहाँ प्रेम मिल रहा है उसको, इधर भक्तों की कम्युनिटी में दे हैव लाइक स्पॉइल्ड हिम लाइक एनीथिंग। उसने बेचारे ने कुछ गलती, ठीक है, इट्स माया, इट हैपन, बट वी शुड, देयर इज अ वे टू टेल देम, यू नो, देयर इज अ वे टू गाइड देम, एटलीस्ट लेट देम बी हियर। धीरे धीरे प्रगति होगा, दे विल प्रोग्रेस, यू नो, वी कैन बी काउंसलिंग देम, काउंसलिंग कैन बी डन। सो दिस आर्ट एक्चुअली उत्तम अधिकारी नोस। जनरली हम लोग कनिष्ठ प्लेटफॉर्म में होते हैं वैसे मूर्खताएं कर जाते हैं, but this is also again the wordings of the Uttamadhikari, Madhyamadhikari, those who are advanced, they know how to deal with the pitfalls of the devotee. Devotees may be pitfalls and they also have the falling things, but they know how to, and this way they protect the devotees. ठीक है, इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, because it takes a lot to make a devotee ना, बेचारा कितना मेहनत लगता है किसी को भक्त बनाने में, तो क्या उसके एक छोटी सी चीज के कारण उसको बाहर कम्युनिटी से बाहर कर दीजिए, नो, they can be given more chances so they can progress. ठीक है, रेस्ट ऑब्वियसली कृष्ण विलिंग व्हाट हैपन, बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दिस इज अगेन द वन ऑफ द फीचर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ उत्तम अधिकारी। ठीक है, तो दैट्स हाउ ही प्रोटेक्ट द न्यूकमर्स फेथ। ओके, देन सेल्फ रियलाइज्ड आत्म साक्षात्कारी होते हैं, सीरियसली भक्ति में लगे हैं, स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोइंग द सारे प्रिंसिपल, एक्सपाउंड स्प्रेड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, बोला ना, दे प्रचार करते हैं बाहर जाके, हाँ, दे टेक सो मेनी रिस्क for spreading this mission of Chaitanya Mahaprabhu. There was once in a प्रभुपाद का बॉम्बे में घर था, तो वहां पे छत पे काफी वैष्णवगण आके तो आपस में चर्चा किया करते थे कृष्ण कथा। प्रभुपाद बहुत बिजी रहते थे उस दौरान बिजनेस के टाइम पे अपनी फैमिली के साथ में, तो वहां पे वो पढ़ रहे थे जहाँ पे लिखा था पृथ्वी आचे नगर ग्राम सर्वाधि प्रचार, कुछ तो लिखा था कि ये जो कृष्ण भारत मूवमेंट है ये पूरा भारतवर्ष में फैलेगा। तो उनके डिवोटीज ने बोला, दे सेड थॉट कि मे बी इंडिया में ही, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, इंडिया में नहीं, पूरा विश्व में। तो बोला हु विल डू दैट थिंग, हाँ, तो प्रभु ने कुछ कहा नहीं, बट मतलब जब वापस मुड़ के देखा तो he says it will come true, and now we are saying that prophecy has come true. Whole universe कहाँ है, हमारे इस्कॉन का टेम्पल नहीं है। It's all glories to Srila Prabhupada. It's in China, it's in Pakistan, it's everywhere, in every country. Our ISKCON is there. It's our Prabhupada's mercy and grace, we can say, that he has a faith on the words of Chaitanya Mahaprabhu. He has a faith on the words of his Guru Maharaj, कि पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का लोगों को पता चलता है, ISKCON क्या है, ये संस्था क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पता, people are connecting to ISKCON. This is our Prabhupada. Prabhupada says, and on whose behalf he is preaching. Chaitanya Mahaprabhu has ordered all of us to preach. He says, Jare deka taha kai Krishna upadesh prat. Chaitanya Mahaprabhu says all of us to chant, so to go and preach outside, you know. So our whole material world is filled with rogues and demons. You take the position of a guru and preach. Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu said to everyone, सबको बोला हुआ है, so we should become qualified to lead, you know. So ये एक thankless task that Prabhupada has done, his great mercy, out of compassion has saved us fallen souls. Now it's our responsibility to take up this movement very seriously. Kanish ने तो मध्यम के platform पे तो आए हैं, इसको seriously करें and become fixed up in our bhakti. Then we are also assisting Prabhupada in his mission. So this is actually the Uttam Adhikari does, spreading Krishna consciousness. Our Prabhupada did the magic. हम सब जानते हैं. Next it says that disinterested in material enjoyment, भौतिक जगह से कोई लेना देना नहीं है. युक्त वैरागी की बात की थी हम लोगों ने, निर्बंध कृष्ण संबंध कि मतलब हर चीज को भगवान के संबंध में देखना और उनकी सेवा में लगाना है, ये भी एक गुण है. मतलब दे आर नथिंग आफ्टर मटेरियल एंजॉयमेंट, पैसा आ रहा है ले लेंगे और भव्य मंदिरों का निर्माण करेंगे. हमारे प्रभुपाद जब यहाँ से गए थे 40 रुपए था जेब में, when he came back it's a crore. इतने भव्य मंदिर कहाँ से बने हैं? When the pure devotee want to do something in the service of Lord, Krishna arranges everything. सिर्फ 12 वर्षों में 108 मंदिर, भव्य मंदिर, छोटे मोटे मंदिर नहीं बने चुटू, it's all big temples established. Old man with 40 rupees did all the thing.
हाँ, प्रभुपाद के पास कितना लक्ष्मी था, बट ही वाज टोटली डिटैच्ड, एक भी पैसा अपने लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, जितना भी आया वो सब भगवान की सेवा में लगाया। सो दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य एंड रियल रिनंसिएशन। इसको असली सन्यासी कहते हैं। कोई बोलेगा अरे सन्यासी तो बड़ी बड़ी गाड़ी में जाते थे, कोई जहाज में जा रहे हैं, बट ही इज totally detached because he is using everything in service of Krishna. Even if he's traveling for the purpose of Krishna consciousness, spreading Krishna consciousness. Even if he's taking donation only for the purpose of Krishna consciousness, this is called yukta vairagya, real renunciate person. This is uttamadhikari. They never get bewildered. So another is कि गुरु's best guru, ठीक है, मतलब गुरु भी हैं, गुरु की पोजीशन में होते हैं, and is the best guru. My Prabhupada is our best guru among all. Jagat Guru, Srila Prabhupada. So he has set up the example for all of us. Next, convert whom? Vaishnava, many too into Vaishnavism. Prabhupada ने कितने लोग हिप्पियों को, मलेच्छों को वैष्णव बना दिया भाई. हिप्पी जिनका कोई कल्चर नहीं है, मलेच्छा यवन है, वो कृष्णा, who these people are, and he has that power to convert them to Vaishnavas. He is offenseless, कोई अपराध नहीं करते हैं, they are totally offenseless. ठीक है, just hold on before going further. ये आप साइकिल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. इंटरेक्शन विद उत्तमाधिकारी, विद फेथ, इंक्वायर, एसोसिएट एंड सर्व. तो हमें एक उत्तमाधिकारी के साथ में कैसा भाव होना चाहिए? विद फेथ, इंक्वायर, प्रश्न पूछिए, संग करिए और उनको सेवा करो. This is required for उत्तमाधिकारी, how to deal with them. And उत्तमाधिकारी का भी बात आई, they are making many devotees. प्रभुपाद ने कितने वर्षों में, 12 वर्षों में 10,000 से ज्यादा दीक्षित लोग थे, मतलब फॉलोअर्स थे प्रभुपाद के, इतने कम समय में. भाई 9 साल तो मुझे भी हो गए भक्ति में. How many devotees I have made? No, but it's the power of a pure Vaishnava in just a short span. Revolution. This is the power of Uttamadhikari. Convert people into Vaishnavism, making them Vaishnava. हिप्पी लोगों को पूरा कंठी, धोती, कुर्ता आने, पूरा वैदिक कल्चर में लेके ना, इट्स ओनली प्योर वैष्णव कैन डन, एंड इज ऑफेंसलेस. ठीक है, अपराध विहीन होते हैं, अपराध नहीं करते. सो दीज आर दी सडन एस्पेक्ट्स ऑफ उत्तमाधिकारी. ठीक है, एंड दे आर दी क्वालिफाइड पर्सन टू बिकम गुरु. तो ऐसे भक्तों को हमें, वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू एसोसिएट विद उत्तमाधिकारी. ना मौका मिले तो फिर सीनियर वैष्णव मध्यम अधिकारी का संग करना चाहिए. ठीक है, so this is how the whole text 5 has completed. कनिष्ठ, मध्यम एंड उत्तम अधिकारी. तो अभी आप में से किसी और का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ आप कहना चाहें, so most welcome. Yes, Hare Krishna. Yes, anything, anyone want to say something? Yes, कुछ कहना है किसी को? हाँ, हरे कृष्ण माता जी. यस, हरे कृष्ण माता जी. मुझे आप प्रभुपाद जी का सुना रहे थे तो मुझे याद है, मैंने एक स्टोरी उनके बारे में एक कहीं पर पढ़ा था कि एक बार वो बॉम्बे में थे तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, शायद बिरला या बजाज, आई डोंट रिमेम्बर कौन थे एग्जैक्टली, वो आए उनसे मिलने के लिए. तो प्रभुपाद जी ने अपने उनसे कहा कि ये हमारे बहुत बड़े यहाँ के हिंदुस्तान के बिजनेसमैन हैं. तो वो हंसने लगे और कह रहे, प्रभुपाद जी को कहने लगे कि प्रभुपाद जी, आपसे बढ़कर बिजनेसमैन कौन होगा, मैं तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ. आप तो 40 रुपीज से आपने इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है. तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, कहने लगे, देन व्हाई डोंट यू जॉइन मी, आप मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते. आई रिमेम्बर, मेरा भाई भी मुझे कई बार कहता यू आर नॉट वर्किंग, हाँ तेरे बहुत चेले हैं, पैसे कमा रही, मतलब तू भी ज्वाइन कर ले मेरे को. ऐसे आई एम मेकिंग मनी, यू आल्सो ज्वाइन मी, यू विल आल्सो मेक मनी. Jokes apart, my brother actually sometimes he just criticize regarding कि तुम लोग पैसा बनाते हो, ये है वो है, कितने चेले हैं तुम्हारे, आगे पीछे घूमते हैं. बोले ठीक है, तुझे भी चाहिए, तू भी ज्वाइन कर ले, you will also make things. यार, but our Prabhupada is Prabhupada. Yes, किसी और को कुछ कहना? हरे कृष्ण. Thank you माता जी. Anyone else? किसी और को कुछ कहना? No. Okay, so we'll stop up here. और हमारे 5 टेक्स्ट हो चुके हैं, आप लोगों का टेस्ट भी रहेगा. So let me see, today is Wednesday. ये 5 टेक्स्ट का टेस्ट रहेगा आप लोगों का.
अभी टेस्ट रहने देते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक, बिकॉज इस हफ्ते मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो आई नीड टू सेट अप एन क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। मगर आप प्लीज इन 5 टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज टेस्ट जो है वो थोड़ा रिटर्न में भी रहेगा। रिटर्न मीन्स यू हैव टू राइट डाउन दी आंसर्स, ओके, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इट इज रिटर्न टेस्ट। रिटर्न क्या, रिटर्न आई कैन टेक, यस रिटर्न टेस्ट आई कैन टेक। तो रिटर्न टेस्ट आप लोगों का रहेगा, और रिटर्न टेस्ट विल बी ऑन, टेल मी, आप लोग बताओ कब दोगे? हाँ जी, हाँ संडे जी, संडे को रिटर्न टेस्ट दोगे? ये संडे यू कैन, यस संडे यू कैन। संडे क्या तारीख आ रही है? एक सेकेंड, 12th आई एम लिटिल बिजी। 13 है। 13, या फाइन फाइन, संडे यू पीपल कैन गिव अ टेस्ट, ठीक है। ये 5 टेक्स्ट से इसका रिटर्न टेस्ट है, एंड डू मेमोराइज द श्लोकास ऑल्सो। 5 ये श्लोका याद भी होने चाहिए, और लिखने में रिटर्न टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। यू हैव टू सेंड मी द शीट्स, आप लोगों को मुझे शीट्स भेजनी पड़ेंगे, एंड यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा, आपको अपना कैमरा ऑन रखना है, so that I can see you people are not cheating. So that will be the Sunday, your exam will be there, so you can take 1 hour, 1 hour is sufficient. तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 5 टेक्स्ट का ही क्वेश्चन रहेगा, 1 hour में भी 45-40 minutes, so it's a written test, okay, not objective. So prepare well, तो कल we'll study text 6, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, मैंने अनाउंस कर दिया है, तो अभी इसके भी क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी, तो उसका भी आंसर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। डेट्स एन असाइनमेंट, इसलिए होमवर्क दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ सकें, दोबारा अभ्यास करें, ठीक है। चलिए, फिर कुछ नहीं है तो वी कैन स्टॉप अप हियर। लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृताय की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंगर्स की जय। Thank you so much. See you all in evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.